तो बच्चों हमारा चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपको याद हो तो हम पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। अब छोड़ो, कोई बात नहीं, कमेंट वोमेंट हो गया, हो जाता है, भगवान उसे सद्बुद्धि दे, है ना। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, बोलने दो। एक बार तो आंसू आए आ जाते हैं, क्योंकि आप तक बात रहती तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी के बाप को गाली दे रहे हो, किसी की माँ को गाली दे रहे हो, तो मेरे माँ बाप ने इसलिए थोड़ी पढ़ाया था मुझे, इसलिए थोड़ी टीचर बनाया था कि मैं गाली खाऊं, और सिर्फ इसलिए कि मैं ज़्यादा पढ़ा रही हूँ, मुझे सिलेबस जल्दी करना है। बैच को स्टार्ट हुए 7 दिनों में सिर्फ। एक मिनट ना बच्चों ना, चलो अब पढ़ते हैं, छोड़िए सर। तो लास्ट क्लास में हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। अब बताओ कितना पढ़ लिया था हमने, कितना पढ़ लिया था हमने। मैंने कहा था डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, वो सिस्टम जो कौन सी प्रोसेस करवाता हो, जो डाइजेशन की प्रोसेस करवाता हो, पाचन की प्रक्रिया करवाता हो। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने 2 प्रोसेस में बांटा था, अगर आपको याद हो तो। एक तरफ ऐसे ऑर्गन्स जिनके अंदर फूड जाता है और जिसका डाइजेशन होता है, और दूसरी तरफ ऐसे ऑर्गन्स का ग्रुप जो डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम बनाते हैं, जो पाचन करवाने वाले एंजाइम बनाते हैं। फिर हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से, और माउथ में हमें 3 ऑर्गन के बारे में पढ़ना है। पहला हमने टीथ्स, दांतों के बारे में पढ़ा कि दांत क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किसमें कितने दांत होते हैं, ऐसे कुछ करके हुए बहुत सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स, बच्चे में किस प्रकार का दांत नहीं होता है, परमानेंट टीथ कितने होते हैं, टेम्परेरी कितने होते हैं, वो सब पढ़ा। उसके बाद दूसरा हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में टंग के बारे में। टंग बोले तो जीभ, जिह्वा। अब टंग के बारे में क्या क्या बात बताई थी हमने कि टंग एक सेंसरी ऑर्गन है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। बेटा क्या हुआ आपकी मम्मी को, दीपक कुमार, आप मम्मी को डॉक्टर को क्यों लेकर आए हैं? हाँ क्या हुआ, ज्यादा तबीयत खराब है क्या आपकी मम्मी की? देखिए, जब टंग के बारे में बात कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि टंग एक सेंसरी ऑर्गन है। किसका सेंस देती है? टेस्ट का सेंस देती है। और जो बीपी ज्यादा हो गया, अच्छा अच्छे से चेक करवाइए आप आंटी को, बीपी ज्यादा क्यों हो रहा है, हार्मोन वगैरह चेक करवाइए उनका, थायराइड हार्मोन का टेस्ट करवाइए दीपक बेटा, हाँ, या एडीएच हार्मोन का टेस्ट करवाइए। क्या रीजन बताता है डॉक्टर, वो देखिए अच्छे से, है ना। चलिए तो सुनिएगा, जीभ के बारे में मैंने बता दी थी। फिर मैंने कहा था कि जीभ के अलग अलग हिस्से पे अलग अलग टेस्ट आता है। यहां आता है स्वीट, अगर आपको याद हो तो इस हिस्से पे कैसा आता है, ये कुछ नमकीन सा, ये साइड वाला, और ये वाला हिस्सा सॉल्टी। फिर ये थोड़ा सा पीछे होता है, वो खट्टा सा टेस्ट फील करवाता है, और उसके बाद जो होता है वो बिटर टेस्ट करवाता है, कड़वा। और लास्ट वाला क्या, प्याज, अदरक, लहसुन, इनके अंदर जो झंझनाहट होती है वो सब यहां से फील होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, उसके बाद क्लास कहां खत्म हुई थी?
क्लास में कुछ नेटवर्क का एरर आ गया था लास्ट क्लास में, मुझे याद आ गया है क्या, तो जीभ के ऊपर जब आप टंग को क्लीन करते हैं टंग क्लीनर से, तो मैंने कहा था ऐसे छोटी छोटी उभरी हुई संरचनाएं दिखती हैं, है ना। ऐसे कभी टंग को क्लीन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी जीभ के ऊपर ऐसी रेज्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखती हैं, रेज्ड लाइक स्ट्रक्चर, कुछ उभरी हुई संरचनाएं दिखती हैं, उभरी हुई संरचनाएं। और इनका नाम क्या था, इनका नाम होता है बेटा पैपली। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये पैपली होती हैं, ये टेस्टिंग बर्ड होती हैं। नहीं 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 नहीं, पैपली के जस्ट नीचे की तरफ टेस्टिंग बर्ड होती हैं, जो आपको टेस्ट का एहसास करवाती हैं कि जो आपने खाया है वो खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है। लेकिन ये जो उभरी हुई संरचनाएं हैं उन्हें पैपली कहा जाता है। हिंदी में पैपली होगा, इसका कोई नाम नहीं होगा। अब ये पैपली बेटा बहुत सारे टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं इसके बारे में, क्योंकि अक्सर एग्जाम में जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें कोई बड़े लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, जैसे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ या आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जब मैं इन पैपली की बात करती हूँ तो ये होती है 4 टाइप की। जैसे मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, एक इमेज दिखाती हूँ आपको, उस इमेज से आपको ये पैपली थोड़ा सा समझ में आएंगी कि होती कैसी है। जब मैं यहां से आपको एक इमेज दिखाती हूं, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, यहां पर यही वाली खोल लूं कि दूसरी भी है एक, उससे भी आप समझ सकते हैं। चलो कोई नहीं, इसी से समझ लो आप। ये होती है आपका टंग, देखो इसके ऊपर लिखी हुई है। अब आप इसको गौर से पढ़ेंगे ना तो आपको दिखा होगा, ये देखो ऐसी जीभ के ऊपर अलग अलग हिस्से पे, तो ये 4 टाइप की पैपली होती हैं। अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि हमारी जीभ के ऊपर कुल कितने प्रकार की पैपली प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो पैपलीज होती हैं या पैपिला, हिंदी में बुक्स में लिखा हुआ होता है पैपिला, हिंदी में इन्हें पैपिला लिखा हुआ होता है। ये 4 टाइप की होती हैं। यहां से 4 ही क्वेश्चन बनते हैं, बस वही याद कर लेना आप। 4 टाइप्स क्या क्या, सबसे पहले लिखेंगे आप फिलीफॉर्म पैपली। अब हिंदी में कोई नाम नहीं है बेटा इनका, इंग्लिश में ही याद करने पड़ेंगे आपको। फिलीफॉर्म पैपली। दूसरी होती है बेटा फंगीफॉर्म पैपली, फंगीफॉर्म पैपली। तीसरी आती है सरकम पैपली, तीसरी लिखेंगे आप सरकम वोलियट या सरकम पैपली, सीधा सरकम में लिख लो, सरकम पैपलीज, पैपलीज। मैं फिर से कह रही हूं कि ये जो पैपिला होती हैं ये टेस्टिंग बर्ड नहीं होती हैं, ये टेस्टिंग बर्ड नहीं होती हैं बेटा, इसके जस्ट नीचे की तरफ टेस्टिंग बर्ड होती हैं। और जो 4 नंबर पे आती हैं उन्हें बोलते हैं फोलिएट पैपिला। उन्हें क्या बोलते हैं, फोलिएट पैपिला। ये लीजिए, ये 4 नंबर पर है फोलिएट पैपिला। तो कुल 4 प्रकार की ये पैपलीज होती हैं। 1 नंबर दे दो फोलिएट पैपिला को, 2 नंबर दे दो फिलीफॉर्म पैपिला, 3 नंबर दे दो फंगीफॉर्म और 4 नंबर दे दो सरकम पैपिले। ये 4 टाइप की ऐसी हमारी जीभ के ऊपर कुछ रेज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, ऐसे उभरी हुई, ऐसे छोटी छोटी मसल्स निकली हुई होती हैं। है क्या ये जीभ क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशी अंग है। तो जीभ के अंदर जितनी भी चीज पढ़ोगे वो सिर्फ किसकी बनी हुई होती है, मसल्स, मांसपेशी की बनी हुई होती है बेटा। तो ये भी क्या है, ऐसे छोटे छोटे मांसपेशियां जो ऊपर की तरफ निकली हुई होती हैं, ठीक है। इसके जस्ट नीचे की तरफ टेस्टिंग बर्ड होती है। अब एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आता है, सबसे पहले ध्यान से सुनो। एग्जाम में पहला क्वेश्चन क्या आता है कि इनमें से सबसे छोटी कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी पैपिली होती है। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि सबसे छोटी कौन सी है, तो ये जो फिलीफॉर्म पैपिली है, इट इज द स्मॉलेस्ट पैपिली, इट इज द स्मॉलेस्ट पैपिली। ये सबसे छोटी पैपिला होती हैं। अगर सबसे छोटी पूछे ना तो ये बतानी है। फिर ये जो फंगीफॉर्म पैपिला है, इट इज द लार्जेस्ट पैपिला, ये सबसे बड़ी पैपिला होती है। तो 2 क्वेश्चन तो आपको ये याद रखने हैं। हिंदी में बेटा नाम नहीं है, हिंदी में नाम नहीं है, सिर्फ हिंदी में और इंग्लिश में सेम नाम है, पैपिला लिखा हुआ आता है ऐसे पैपिला हिंदी में, बाकी इंग्लिश में ही लिखे हुए आएंगे नाम अगर पूछेगा तो। अजीत कुमार 4 से 5 आपका फिजिक्स चलता है, इसलिए मैंने आपका 1 घंटे का गैप कर दिया बेटा कि आपको रेस्ट करने का टाइम मिल जाए, है ना। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, तो ये जो फिलीफॉर्म पैपिला होती है ना बेटा, ये वाली,
इनके अंदर ना ही इनके नीचे की तरफ कोई भी टेस्टिंग बड नहीं होती है, इनके अंदर कोई भी टेस्टिंग बड नहीं होती हैं। और जब टेस्टिंग बड नहीं होती हैं तो क्या ये स्वाद को पहचान पाएंगी? बताओ, क्या ये स्वाद को पहचान पाएंगी? नहीं पहचान पाएंगी। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि किस प्रकार की पैपिला हैं जिनके अंदर टेस्टिंग बड नहीं होती, जिनके नीचे की तरफ कोई टेस्टिंग बड नहीं है, जहां पर आपको किसी भी प्रकार का टेस्ट फील नहीं होगा। तो आपको बताना है बेटा फिलीफोम पैपिला, आपको बताना है फिलीफोम पैपिला। मैं आपको एक बार इमेज में दिखा देती हूं। ये हिस्सा कभी आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, कभी भी। जीतू सैनी, थैंक यू बेटा। सुनिए मेरी बात ध्यान से। ये जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से में, इस हिस्से में इसे बोलते हैं फिलीफोम पैपिली, और यहां पर कोई भी टेस्टिंग बड नहीं होती है। अपने जीभ के इस वाले हिस्से में, थोड़ा सा बीच वाला हिस्सा ना, कुछ यहां से भी इस वाले हिस्से में, लेफ्ट हैंड साइड में, कभी कुछ खाने को रख कर देखना, आपको कोई टेस्ट फील नहीं होगा, क्योंकि इस हिस्से में क्या होती है, कोई भी टेस्टिंग बड नहीं होती है। तो एग्जाम का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी सबसे बड़ी, कहां पर टेस्ट फील नहीं होता, ये बता देना, ठीक है, ये बता देना। नेक्स्ट, जो आपकी फंगीफोम पैपिला है, इसमें टेस्टिंग बड होती है। इसमें लिख देना कि इसमें टेस्टिंग बर्ड्स आर प्रेजेंट, टेस्टिंग बर्ड्स आर प्रेजेंट। इनमें स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, तो ये टेस्ट फील करवाएंगी। स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, और अगर स्वाद कलिकाएं हैं तो बेटा ये क्या देंगे आपको, टेस्ट देंगे, आपको टेस्ट की पहचान करवाएंगे। हाँ विपुल, मैं अगले सप्ताह से क्लासेस थोड़ी कम करवा दूंगी, चिंता मत करो, ठीक है। नेक्स्ट, एक पॉइंट और याद रखना, ये जो फोलिएट पैपिला होती है ना, ये अडल्ट में नहीं होती हैं। जब आप बड़े हो जाते हो तो आप में नहीं होती हैं, जब आप छोटे बच्चे होते हो, चाइल्ड होते हो, तो ये आप में होती है, तो ये आप में होती है। जब बड़े हो जाते हो, आप अडल्ट हो जाते हो, तो फोलिएट पैपिला नहीं होती हैं, और जब आप छोटे रहते हो बच्चे में, छोटे बच्चे में ये रहती हैं। ज्यादातर ये दूध वूध के टेस्ट को फील करवाने के लिए होती है, छोटे बच्चे दूध वो ज्यादा पीते हैं, है ना। तो तब उस समय अब आप कहोगे मैम इस समय क्या दूध का टेस्ट नहीं आता हमें, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो उस बच्चे के अंदर जब दूध ज्यादा पीता है, सिर्फ वो दूध पर ही डिपेंडेंट रहता है, छोटा बच्चा और क्या पीता है, तो उस समय क्या होता है कि उसे उस समय उसके बॉडी में फोलिएट पैपिला जीभ के ऊपर ज्यादा होती हैं, और अडल्ट में ये खत्म हो जाती हैं। अडल्ट में क्या हो जाती हैं, ये खत्म हो जाती हैं। और ये जो सरकम पैपिला है, ये हमारे जीभ के सबसे पिछले हिस्से में होती है, सबसे पीछे, बैकवर्ड साइड में, पोस्टीरियर साइड में, है ना, सबसे पीछे की तरफ सरकम पैपिला होती है। ये भी, इनमें भी टेस्टिंग बड होती हैं, इनमें भी टेस्टिंग बर्ड्स आर प्रेजेंट, इनमें भी टेस्टिंग बड होती हैं। बस ये याद रख लेना कि ये दोनों आगे होती हैं, इसमें कोई टेस्टिंग बड है नहीं, तो ये कोई स्वाद बताएगी नहीं। ये सबसे बड़ी होती हैं, ये सबसे छोटी होती हैं, लेकिन इसमें और इसमें टेस्टिंग बड है, लेकिन अडल्ट में फोलिएट पैपिला होती ही नहीं है। अडल्ट में फोलिएट पैपिला होती ही नहीं है। आप इस चीज को याद रख लेना कि ये दोनों आगे हैं। देखो, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, ये दोनों आगे की तरफ हो गई। फिर ये जो है, ये वाली सरकम, ये मैंने कहा ना सबसे पीछे होती हैं, ये रही सरकम वाली, ये पीछे होती हैं। अब इसमें 3 ही दिखा रखी हैं। बताओ क्यों दिखा रखी हैं? क्योंकि ये किसकी जीभ होगी? ये एक अडल्ट की जीभ होगी। लेकिन अगर ये बच्चे की जीभ होती तो इसमें एक पैपिला और आ जाती। कौन सी? तो फोलिएट पैपिला आ जाती। तो ये बात याद रखिएगा बस। और अगर इसको स्किप भी करना चाहते हो तो स्किप भी कर देना, क्योंकि एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, इन सब में से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना। तो ये बात याद रखिएगा। अब जीभ ने क्या करा? टेस्ट बता दिया। टेस्टिंग बर्ड होती हैं, जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर होते हैं पैपिला बोलते हैं। ये बात आप याद रख लीजिएगा। जीभ में कोई हड्डी नहीं होती है, जीभ टेस्ट की पहचान करवाती है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। तो माउथ में हमें टीथ पढ़ने थे, दांतों के बारे में पढ़ना था, दांत हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। टंग, जीभ के बारे में पढ़ना था,
टंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब बताओ कि हमें तीसरा क्या पढ़ना है। बीपीएससी में आता है बेटा क्वेश्चन, मैं बताऊंगी बीपीएससी में मौसमी आपको बताऊंगी आगे बेटा। अब तीसरा हमें कौन सा पार्ट पढ़ना है, तो हमारे माउथ में होती हैं कुछ ग्लैंड्स, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं लारिये ग्रंथि। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होती हैं, क्या बताओगे? सलाइवरी ग्लैंड्स माउथ में होती हैं, मुख में होती हैं। अब माउथ की जगह क्या क्या ऑप्शन मिल सकता है? शाबाश, सबका सही आंसर